अब सनकादि ऋषियों ने कहा कि दूसरी बार ये कथा किससे कही। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। भगवान की बहुत पूजा पाठ करते, काम अच्छा चलता था, धन की कोई कमी नहीं थी। भगवान की पूजा ऐसी कि सुबह उठने के बाद जब तक ठीक से पूजा ना कर ले वो भोजन ना करे। वहीं उनकी पत्नी है, नाम है धुंधली। वो सुबह उठने के बाद जब तक एक दो घर में कले ना करवा दे वो भोजन ना करे। अपना अपना स्वभाव दोनों का, पर इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न था। आत्मदेव यही कहता, ऐसी दी है तो आप में लगा हुआ हूं, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता। तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो कहे उसकी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी जिंदगी। तो उसके जीवन में उसको खास चीजों से तकलीफ, वो खुशी ढूंढ ही लेता था। तकलीफ बस एक, उसको संतान नहीं है। और उसने हर प्रकार से कोशिश कर ली, उसको संतान नहीं हो रही। उसको चाहिए, जीवन अधूरा लग रहा है उसे अपना। जब बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं हुई तो अंत में वो एक गौमाता घर पर लेकर आता है, ये कहकर कि इनके जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसको अपनी संतान मानकर पाल लूंगा। अब ऐसा दुर्भाग्य, वो गौमाता भी बांझ निकली। अब उसे लगने लगा मैं मनहूस हूं, मैं जिसे इस घर के अंदर लेकर आता हूं उसे संतानें नहीं होती। एक नकारात्मक विचार 100 नकारात्मक विचारों को निमंत्रण देता है। ये कला मनुष्य में खुद है, उसको किसी की जरूरत नहीं है इसके लिए। बस एक नकारात्मक विचार आप किसी के सामने रख दो, बाकी उसकी जिंदगी कैसे खत्म हो चुकी है इसकी प्लानिंग वो खुद कर लेगा। हम खुद करते हैं। हमारे जीवन में अधिकतर दुख है नहीं जितना हम बना देते हैं। उदाहरण, आपके दांत में दर्द है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि दवाई दे रहा हूं, 3-4 दिन दर्द रहेगा, मगर थोड़ा संभल के रहना, कोशिश करना कि ज्यादा कठोर चीजें ना खाओ और जीभ वहां नहीं ले जाना। अब आप 3 दिन क्या करेंगे? जितना आपने अभी तक की जिंदगी में आप जीभ आप वहां नहीं लेकर गए होंगे वो आप 3 दिन में लेके जाएंगे, हाँ कि ना? जबकि आपको पता नहीं कि आपको दर्द होगा, आप खुद लेके जा रहे हैं। जीभ अपने आप तो चलती नहीं, आप ही ले जा रहे हैं। और जब जब जीभ जाएगी दर्द होगा, तब तब अपनी किस्मत को कोसोगे। पीछा ही नहीं छूट रहा, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। ये लगा हुआ नहीं था, ये आप कर रहे हैं। ये दुख किसने लाया अपनी जिंदगी में? हमने। तो कई दुख हमारी जिंदगी में होते नहीं है, हम लेकर आते हैं। और मुझे एक बात बताइए, आपके रोने से काम ठीक हो जाएगा क्या? बताओ, होगा क्या? होगा तो मैं भी आती हूं, मेरे बहुत काम अटके पड़े, हो ही नहीं रहे, रोते साथ में, कंपनी भी मिल जाएगी एक दूसरे की। होंगे क्या काम रोने से? बताओ तो कैसे होंगे? काम करने से, सुझाव निकालने से, सॉल्यूशन क्या है पता करने से। पर हम करते क्या है? सिर्फ रोते, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। अरे कैसे होगा? काम क्या कर रहा है? कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। हम काम नहीं करते, सिर्फ रोते, इसलिए हमारे काम बनते ही नहीं। और भगवान भी ऊपर बैठे बैठे कहेंगे, एक बात याद रखिए, भगवान जो भी परिस्थिति देते हैं कुछ सिखाने के लिए देते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके जीवन में एक ही परिस्थिति बार बार आ रही है,
मतलब वो कुछ बहुत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सीख नहीं रहे, वरना उनको बार बार घुमाने की जरूरत नहीं है। आप हर बार रोक के उसको टाल दे रहे हैं, रोक के टाल दे रहे हैं, तो भगवान भी ऊपर के सीख नहीं रहा ना। मैं कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आज आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, आपको गड्ढा दिख गया, आप पहले दिन गड्ढे में गिर गए, कैसे तैसे निकल के चलने लगे। दूसरे दिन आपका काम क्या है? साइड से निकलना। हम उसी गड्ढे में रोज गिर रहे हैं और रोज भगवान को कोस रहे हैं। कभी फ्रैक्चर, कभी कुछ, कभी ये, कभी वो। तो इस वक्त सोचिए भगवान को कितना गुस्सा आता होगा कि कैसा आदमी है, खुद गलती कर रहा है और मुझे कोस रहा है। पहली बार ही देख ले। तो हमें समझना है कि हमारे जीवन में परिस्थितियां कुछ सिखाने के लिए आई है। हमारे रोने से काम नहीं बनने वाले। और याद रखिए, जीवन में जितना समय लिखा है जीना तो पड़ेगा। आपके बोलने से भगवान उठा ले उठा ले उठा ले, भगवान नहीं उठाने वाले। भगवान कहेंगे जितनी उम्र लिखी है उतना तो रहना ही पड़ेगा, मैं नहीं बुलाऊंगा उससे पहले। तो हमारे उठाले बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो जितनी जिंदगी लिखी है काटनी तो पड़ेगी, या तो रो के काटो या तो हंस के। चॉइस आपकी है, आप क्या करना पसंद करेंगे। आप मान लीजिए रास्ते से कहीं जा रहे हैं, पता चला आगे के 20-30 किलोमीटर रास्ता खराब है। अब क्या करें? अब या तो 20-30 किलोमीटर एकदम मुंह खराब करके चलो, हर गड्ढे में चिड़चिड़ करो, अपशब्द कहो, चिल्लाओ, या मान लो भाई 20-30 किलोमीटर रास्ता खराब रहेगा, भजन सुनो, जो सुनना है सुनो, मुस्कुराते हुए निकालो। तो निकालना तो है ही वो रास्ता। आपके मुंह बनाने से रास्ता ठीक हो जाएगा क्या कि भाई क्रोधित हो रहा है सीधा हो जाता हूं? वो तो वैसे ही रहेगा। आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? समय तो आपको इतना ही मिला है। भगवान ने जितने वर्ष लिखे उतने ही वर्ष लिखे हैं। अब आपको देखना है कि आप कैसे अच्छे से जी सकते हैं, कैसे अपना जीवन सुखद बना सकते हैं। इसीलिए अधिकतर व्यक्ति मरते मरते दुखी मरता है, ये रह गया वो रह गया, क्योंकि वो सिर्फ रोने में ही रह गया। समय बहुत था उसके पास, कर सकता था अपने मन की बहुत कुछ, पर वो रोने में ही समय व्यर्थ कर देता है। मत करिए। इतने दुख आपके जीवन में है नहीं जितना आपको लग रहा है। हमसे दुखी बैठे हैं लोग और खुश है। हमसे अत्यधिक दुख है लोगों के पास, फिर भी वो खुश है।